रहे उपनगर के बाहरी हिस्से में रहती थी और वहां से स्कूल की दूरी जोआना की तुलना में लगभग दुगनी थी। उसके घर के आगे वाले बाग से परे कोई और मकान था ही नहीं, जिससे ऐसा लगता था कि उनका मकान दुनिया के आखिरी छोर पर है, जहां से आगे वन शुरू हो जाते हैं। नुक्कड़ से घूमकर वह क्लोवर क्लोज में आ गई। सड़क के आखिरी सिरे पर एक तीखा मोड़ था जिसे कैप्टन्स बैंड कहते थे। सप्ताहांत को छोड़कर लोग उस तरफ अक्सर जाते ही नहीं थे। मई के शुरुआती दिन थे। कुछ बागों में फलदार वृक्ष डैफोडिल्स के घने गुच्छों से गिरे हुए थे। बर्च के वृक्षों पर पहले से ही अधिक हरे पत्ते आने लगे थे। कितनी अद्भुत बात थी कि वर्ष के इस समय न जाने कैसे हर चीज फूट निकलती थी। क्या बात थी कि बर्फ के आखिरी निशान गायब होते और मौसम में हल्का गुनगुनापन आते ही मरी हुई धरती से हरी वनस्पति का विशाल क्लेवर बाहर उमड़ पड़ता था। जैसे ही सोफी ने अपने बाग का दरवाजा खोला, उसने मेल बॉक्स में झांका। प्राय भारी मात्रा में बेकार की डाक होती और कुछ बड़े लिफाफे उसकी माँ के नाम होते। एक ऐसा ढेर जिसे वह रसोई की मेज पर पटक देती और फिर उसके ऊपर ऊपर जाकर अपने होमवर्क शुरू करने के लिए चली जाती। कभी कभी उसके पिता के नाम से बैंक से भी कुछ पत्र होते, पर उसके पिता एक साधारण पिता नहीं थे। सोफी के पिता एक बड़े तेल वाहक जहाज के कैप्टन थे और वर्ष का अधिकतर समय बाहर यात्रा पर ही रहते थे। जब कभी कुछ सप्ताहों के लिए वह घर पर होते तो सोफी और उसकी माँ के लिए घर को सुखद और आरामदेह बनाने के लिए घर में चीज़ों को सजाते संवारते रहते। किंतु जब वे समुद्री अभियान पर होते तो कहीं बहुत दूर तक जा चुके प्रतीत होते। मेल बॉक्स में केवल एक ही पत्र था और वह था सोफी के नाम। सफ़ेद लिफाफे पर लिखा था सोफी एमेंसन, 3 क्लोवर क्लोज। बस इतना ही। भेजने वाला कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं था। इस पर कोई डाक टिकट भी नहीं थी। सोफी ने गेट बंद करते ही लिफाफा खोला। अंदर लिफाफे की साइज के बराबर कागज की एक स्लिप थी। लिखा था, तुम कौन हो। और कुछ नहीं, केवल 3 शब्द हाथ से लिखे हुए और उनके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। उसने लिफाफे को दोबारा पढ़ा। पत्र तो निश्चय ही उसी के लिए था। आखिर मेल बॉक्स में इसे डाला किसने होगा। सोफी जल्दी जल्दी लाल मकान में चली गई। हमें